नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। जिले में डेंगू मरीजों का हो रहा इलाज, डेंगू प्रहार अभियान की हुई शुरुआत। नवीन यातायात भवन में शिफ्ट हुआ आईजी कार्यालय। यातायात थाना पुराने खंडहर भवन में ही रहेगा यथावत। उच्च शिक्षा विभाग की कक्षाओं का संचालन शुरू। वहीं स्कूल शिक्षा में पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल 20 सितंबर यानी सोमवार से होंगी चालू। शिक्षा विभाग का आदेश जारी और एडीजी ने डीआईजी व पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया निरीक्षण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। डेंगू मरीजों में इजाफा होता देख प्रशासनिक अमला हुआ अलर्ट। डेंगू प्रहार अभियान की हुई शुरुआत। प्रशासनिक अमले ने वार्डों में भ्रमण कर सतर्कता बरतने व सहयोग करने शहरवासियों से की अपील। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच डेंगू ने जिला में दस्तक दे दी है। डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक जिले में डेंगू की लगभग 26 केस शासन रिकॉर्ड ने हिसाब से सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार 2 की मौत भी हो चुकी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। आज से डेंगू प्रहार अभियान की शुरुआत की गई, जो कि संपूर्ण जिले में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत डेंगू से बचाव हेतु सरकारी अमले द्वारा मेलावियन दवा, मिट्टी का तेल एवं बिना जला ईंधन ऑयल का छिड़काव किया गया है, जो कि निरंतर जारी रहेगा। प्रत्येक घर में लार्वा स्प्रे, केरोसिन फॉगिंग स्प्रे व जल जमाव हटाने हेतु जल गठित किए गए हैं। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत कर्मी, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नॉन मेडिकल असिस्टेंट, मलेरिया निरीक्षक, एबीडी टेक्निकल सुपरवाइजर, मैदानी कार्यकर्ताओं के दल का गठन कर ये अभियान शुरू किया गया है। वहीं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, शैलेंद्र शुक्ला, एपी शुक्ला, बुंदेला जिला स्वास्थ्य अधिकारी बीएन मिश्रा, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, वरिष्ठ समाज सेवी, वार्ड पार्षद समेत अन्य लोगों ने वार्डों का भ्रमण किया और लोगों में डेंगू के प्रति जागरूकता लाने समझाइश दी गई। साथ ही अपील की गई कि घर के कूलर, गमले आदि में जल भराव न होने दें। लार्वा नियंत्रण हेतु टेमेफास 50 बीटीआई लिक्विड पावर जैसे रसायन का उपयोग करें। पूरी तरह से कपड़े पहने, मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के मरीज अपनी जांच कराएं। जिले में अब तक 28 डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत की खबर भी है। इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, डेंगू से मौत हुए व्यक्ति के परिजन व अन्य संबंधितों से बात की गई। सभी को पता है अभी डेंगू के केसेस लगातार है ना बढ़ रही है। कुछ ज़िले में तो है ना काफ़ी है ना मात्रा में, हमारा ज़िले में भी अभी तक है ना 26 केसेस के आसपास है ना डेंगू का है ना पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो सभी लोकल बॉडीज़ को आज है ना सचेत किया है। ना सिर्फ नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इवन ग्रामीण क्षेत्र में भी डेंगू से प्रहार का अभियान है ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में ना चलाया जा रहा है। आज हम लोग भी ना कुछ कॉलोनी से ना विजिट किए हैं। उसमें मुख्य बात तो ये है कि डेंगू है एक उसका मच्छर है, वो एक साफ़ पानी में ना मतलब अंडा देता है। इसलिए मतलब ऑफकोर्स गंदी पानी को तो है ना निकासी करना ही है, उसके साथ साथ है ना साफ़ पानी कितने भी है उसको हम लोग को लगातार है ना काली करना है। उसमें नगर निगम की पूरा अमला लगा हुआ है और लार्वा को नष्ट करने के लिए कितने भी दवाई को है ना छिड़काव करना है उसको भी हम लोग करा रहे हैं। और इवन दिन में भी है ना फॉगिंग करने के लिए है ना आज है ना दिन में भी फॉगिंग हुआ है, बिकॉज डेंगू का मस्कीटो का मच्छर है वो दिन में ही काटती है। वो है ना दिन का है ना ये है, मलेरिया का है ना मोस्टली रात में है ना काटती है। सो उसको लेकर फॉगिंग है ना दिन में भी है ना शुरू किया गया है। उसके साथ साथ एक्चुअली हम लोग निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे घर में गमला है या कूलर्स हैं। आज भी हम लोग ना एक प्राइवेट मकान में भी गए थे, उनका है ना कूलर में देखा गया कि कूलर में ना पानी भरा हुआ था। वो कहीं ना कहीं उनका जागरूकता नहीं है कि वो लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। सर बरसात का पानी है, कूलर में भर गया है। तो सभी पूरे लोगों से मैं अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा कि अपना है ना छत का ऊपर या फिर अपना आंगन में आपका है ना पानी छोटा छोटा बर्तन में, गमले में, टायर में या फिर है ना कूलर में ना भरा हुआ तो उसको तत्काल रिप्लेस करो। लगातार 3-4 दिन के एक बार है ना मतलब ऐसे पानी को हम है ना पलटने से लार्वा है वो है ना नष्ट हो जाता है। बिना पानी का लार्वा नहीं रह पाता है। उसके साथ साथ नगर निगम एक मिट्टी का तेल है उसका स्प्रे करने का काम भी है ना कर रहा है। हम लोग एक अनयूज्ड इंजन ऑयल है वो भी है ना मतलब हमारी बहुत सारे गंदे पानी है वहाँ ऊपर है ना हम लोग ना स्प्रे कर रहे हैं। उसमें ये स्प्रे करने से ऑयल का लेयर है ना पानी के ऊपर है ना बन जाता है। लार्वा है उसको ऑक्सीजन है ना नहीं ले पाती है तो लार्वा नष्ट हो जाती है। सो लगातार जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण सभी लोगों के माध्यम से अपील किया जा रहा है कि मुख्य रूप से यहाँ आज आने का उद्देश्य था कि चूँकि जो डेंगू है
उससे किस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार, समाज को उसमें जोड़ना और पानी ना भरे, ये एक चीज़ चेतना हमें जागरूक करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि जब पानी भर जाता है कहीं पर और काफ़ी समय तक रहता है तो उसमें मच्छर और लार्वा पैदा हो जाते हैं, फिर मच्छर पैदा हो जाते हैं और वही काटते हैं और उससे डेंगू पैदा होता है। तो मुख्य रूप से इस क्षेत्र का विजिट करने का यही आज उद्देश्य था कि लोगों में जागरूकता लाई जाए, जहाँ पानी भर रहा है उसको निकाला जाए, वहाँ दवाई डलवाई जाए और मच्छर को पैदा करने से रोका जाए। तो उसके साथ साथ जो यहाँ की जन समस्या थी उससे भी परिचित हुआ जाए, यही आज का मुख्य उद्देश्य। यही देखें कि स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और जो आगे हमारे साथ हुआ वो दूसरों के साथ ना होने पाए। कैसे घटना घट गई थी? थोड़ा अरे हो गया, डेंगू हो गया था। हमारे जो घर है उसके बगल में पानी काफ़ी भराव है, वहाँ जल भराव। हमने माननीय कमिश्नर साहब से भी निवेदन किया था, तो कल उन्होंने कुछ काम हम तत्काल शुरू करवा दिए हैं और फिर भी पानी भरा हुआ है वहाँ। इस वजह से मच्छर वच्छर ज़्यादा, वहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। पूरा सफाई अभियान भी है, डॉक्टर्स की टीम भी है, पूरा नगर निगम की टीम आप देख रहे हैं, कलेक्टर कमिश्नर साहब भी यहाँ भी आ रहे हैं। सबसे पहले यह है कि डेंगू से बचाव कैसे किया जाए, इसके लिए पूरा अमला इसमें सक्रिय हो गया है। हर टीम इसमें कोऑर्डिनेट कर रही है। सबसे नाली की सफाई करना है, उसमें छिड़काव करना है, जहाँ भी नालियाँ भरी हैं उसमें पूरा छिड़काव करके उसको ठीक करना है, साफ़ सफाई पूरी करना है, सबको अवेयरनेस करना है। देखिए पूरी टीम खड़ी है यहाँ पे जो ये बता रही है कि कैसे अपन डेंगू में प्रहार कर सकते हैं, कैसे उसको रोकेंगे, उसके लिए पूरा अभियान चल रहा है, प्रचार प्रसार भी चल रहा है, पानी की जागरूक भी कर रहे हैं। कूलर न लोग रखें, कूलर में पानी भर उसको निकाल दें, कूलर सब हटा दें अपना। इस तरह का पूरा एक सघन अभियान चलेगा इसमें और कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब भी अभी आ रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद बना यातायात नवीन भवन, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में हुआ तब्दील। यातायात थाना पुराने भवन में ही रहेगा यथावत। यातायात थाना जर्जर हो जाने के चलते नवीन भवन का निर्माण कार्य वर्षों से चल रहा था, जो कि पूरा होने के बाद शिफ्टिंग की तैयारी थी। लेकिन ऐन वक्त में आईजी कार्यालय का जीर्णोद्धार होने के चलते वहां भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। वहीं आईजी कार्यालय को नवीन यातायात थाने में शिफ्ट किया जा रहा है। यातायात थाने का बोर्ड हटाकर पुलिस महानिरीक्षक का बोर्ड नवीन यातायात थाने में लगा दिया गया है। यातायात विभाग द्वारा नवीन भवन में प्रवेश हेतु पूजा पाठ भी कराया गया था, लेकिन एक बार फिर उसी पुराने भवन यातायात थाने को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। नवीन यातायात थाना यातायात पुलिस को आईजी कार्यालय के जीर्णोद्धार के बाद ही उपलब्ध हो पाएगा। एडीजी वेंकटेश्वर राव ने डीआईजी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया भ्रमण। एडीजी वेंकटेश्वर राव ने मंगलवार को डीआईजी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी अनिल कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन व एडिशनल एसपी मौजूद रहे। इस दौरान एडीजी ने अपराधों पर नियंत्रण व दस्तावेजों के रखरखाव हेतु निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने एडीजी से कर्मचारियों के बैठने एवं दस्तावेजों को रखने हेतु अतिरिक्त कमरों की मांग की है, जिस पर एडीजी वेंकटेश्वर राव ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे पड़ी रिक्त जमीन पर भवन के निर्माण हेतु निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। हाँ सर, के पहले तो था सर वो विजिट पे जिले के, तो आज सर ने डीआईजी ऑफिस का विजिट किया, साथ में एसपी ऑफिस का भी किया। एसपी ऑफिस में पूरा उन्होंने देखा है और एसपी साहब ने सर से निवेदन किया था कि इसमें और थोड़ा सा कंजेस्टेड है, ऑफिस स्टाफ के लिए जगह पर्याप्त नहीं, तो सर ने पीछे के लिए जो जगह खाली पड़ी उसमें एक नया हॉल निर्माण करने के लिए भी निर्देश दिए एसपी साहब को। उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी जिससे ऑफिस स्टाफ को पर्याप्त जगह मिल सके। अभी साहब ने और आवश्यक कुछ निर्देश दिए हैं जो अपराध नियंत्रण के संबंध में हैं, उसको अलग से पालन कराया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में तहत आज टीआरएस कॉलेज में कक्षाएं प्रारंभ हुई। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली से 5वीं तक 20 सितंबर यानी सोमवार से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के तहत रीवा टीआरएस कॉलेज प्रबंधन द्वारा आज से कक्षाएं प्रारंभ करने के निर्णय लिए गए। 50% क्षमता के साथ छात्रों को क्लास अटेंड करने की अनुमति दी गई है, जिसमें छात्र व परिजन की लिखित अनुमति अनिवार्य है। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य रहेगा। वहीं
पूर्व से चल रहा ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। ये जानकारी ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय की प्राचार्य ने दी है। कोविड-19 को देखते हुए जो भी प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए वो सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं और पूरे कॉलेज को पहले सैनिटाइज करा करके क्लासरूम्स वगैरह सब तैयार कर लिए गए हैं। परंतु अभी बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर ही है, बच्चे आ नहीं रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर वैसे जो थर्ड सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर यूजी के और पीजी का जो 3rd सेमेस्टर है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हैं और अच्छे से संचालित हो रही हैं। वो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे यूजी में आने वाले हैं उनके लिए अभी एक इंडक्शन प्रोग्राम जैसा चलना है 15 तारीख से। तो उसमें जो बच्चे आएंगे उनको गाइड करना है। एक तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उन्हें किस तरह से सब्जेक्ट्स का चुनाव करना है, क्या क्या वो ले सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर जो हमारा सेल है, एडमिशन सेल, उसके द्वारा अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं समितियाँ और वो समितियों के माध्यम से छात्रों को सारा गाइडेंस दिया जाना है। पर अभी जो स्थिति दिख रही है, अभी छात्र बहुत ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। नहीं, इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत स्ट्रिक्ट आदेश दिए हुए हैं कि जो भी बच्चा क्लास में आके यहाँ पढ़ना चाहता है तो उनके पेरेंट्स से भी अनुमति पत्र चाहिए है हमें और लड़के का स्वयं का भी एक चाहिए कि मैं अपने उससे यहाँ कॉलेज में आकर पढ़ना चाहता हूँ और उनका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखा करके तभी वो बच्चे आ सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 20 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोले जाने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालय 20 सितंबर यानी सोमवार से खोले जाएंगे, जिसमें अभिभावक की सहमति अनिवार्य होगी। लगभग 18 माह बाद कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। ग्रामीणों ने गौशाला बंद करने व फसल नुकसान की राशि निजी गौशाला संचालक से दिलाए जाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिला अंतर्गत खटखरी चौकी के ग्राम बघेला में रहने वाले दर्जनों ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि सिंचाई विभाग में पदस्थ एसडीओ द्वारा बघेला गांव में निजी गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिनके द्वारा दबंगई पूर्वक गौशाला के पशुओं को आवारा छोड़कर ग्रामीणों की फसल नष्ट करवाई जा रही है। कई बार गौशाला संचालक से इस पर लगाम लगाए जाने हेतु कहा गया, लेकिन उन्होंने हर बार नजरअंदाज कर दिया। गौशाला संचालक लक्ष्मण तिवारी एसडीओ द्वारा गौशाला का संचालन तो किया जा रहा है, लेकिन पशुओं को उचित व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। गौशाला के नाम पर मिलने वाली शासन की राशि का दुरुपयोग कर अपने निजी कार्यों में लगाया जाता है। गौशाला में मौजूद गौ माताओं को आवारा ग्रामीणों की फसल नष्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे ग्रामीण आहत हैं क्योंकि उनके पास मात्र जीविकोपार्जन का साधन खेती है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि उक्त गौशाला में यदि कोई किसान अपनी गाय रखने के लिए जाता है तो उससे 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की राशि वसूली जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि शासकीय गौशाला का भवन गांव में बनकर तैयार है। निजी गौशाला को बंद करवाकर गौ माताओं को शासकीय गौशाला में शिफ्ट कराकर गौशाला का संचालन अविलंब शुरू किया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी अवगत कराया कि गौशाला के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों को अपने जाल में फंसाकर लगभग 10 एकड़ किसानों की जमीन पर कब्जा बनाकर फर्जी रूप से स्थानांतरण अपने परिवारजनों के नाम करवाई गई है और गौशाला खोलकर शासन को कई वर्षों से गौ सेवा के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए रीवा कलेक्टर से शिकायत की। प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक रीवा, लोकायुक्त पुलिस, सिंचाई विभाग प्रमुख अनुविभागीय अधिकारी हनुमना व मुख्य कार्यपालन अधिकारी हनुमना के नाम आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी है। इस संबंध में ज्ञापनकर्ताओं से बात की गई। आप खुद सुनिए उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्हीं की जुबानी। हमारे यहाँ एक प्राइवेट गौशाला संचालित है, अब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आज कम से कम 10 साल से वो संचालित है। इसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। उसमें गौओं की संख्या लगभग 500 हो चुकी है और बिल्कुल फ्री रूप से आवारा चल रही है। अब हम लोग बिल्कुल फसल हमारे लोगों की नष्ट हो चुकी है। अब उसके संदर्भ में हम लोग कलेक्टर साहब के आए हैं, या तो गौशाला की व्यवस्था अच्छे ढंग से की जाए और नहीं तो उसको अस्थायी रूप से बंद किया जाए और जो गवर्नमेंट का गौशाला चालू है, बनकर तैयार है, उसको अस्थायी रूप से चलाया जाए और उसकी जांच की जाए। फर्जी तरह से वो गौशाला चलाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई कर्मचारी उसमें नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि उसकी पूरी व्यवस्था की जाए और उसमें गौशाला में जा करके उसकी जाँच की जाए अंदर
उसमें सरकारी फंड भी जा रहा है। दूसरी चीज़, पूरे गांव का भ्रमण किया जाए कि उसमें नुकसान कितनी हुई है और उसमें उस गांव में कितनी ज़मीन पड़ती पड़ी हुई है, उसकी जांच की जाए, किसानों से क्यों पड़ती पड़ी हुई है। उसी गौशाला की वजह से हज़ारों एकड़ पड़ती पड़ा हुआ है ज़मीन, और जो थोड़ा बहुत बोए भी हुए हैं तो वो ख़त्म हो चुकी है। ये गौशाला किसके द्वारा संचालित? ये गौशाला लक्ष्मण तिवारी है, एक सिंचाई विभाग के SDO है। हाँ, सरकारी कर्मचारी है। उनके द्वारा वहाँ ज़मीन किसी तरह से ले लिया गया है। अब खरीद के लिए क्या किए, उनके लड़के के नाम वो ज़मीन है, कुछ उनके नाम है, उनका नामांकन करा करके। दो बसों में हुई आमने सामने से टक्कर, बसों में सवार कई यात्रियों की घायल होने की खबर आई है, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माड़ो में दो बसों में आमने सामने से हुई टक्कर में बसों में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। रीवा सिरमौर मार्ग की घटना बताई जा रही है। सर, आज हमारी मीटिंग थी तो हम लोग सिरमौर से लौट रहे थे और बस में आगे बैठे थे हम लोग, कई लोग थे। तो अचानक यहाँ जब माड़ो स्कूल के पास बस आई तो एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में इनकी गंभीर चोट लगी है, मेरे पैरों में भी लगी है और कई लोग घायल भी हुए। कितने लोग के आसपास घायल हुए होंगे? सर, तो इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं तो बस इन्हीं में देख में रह गई किन्हीं को, बाकी मैंने अंदाजा नहीं लगाया। लेकिन जिस गाड़ी से हम लोग यहाँ तक आए हैं उसमें एक लड़का और था। क्या लगता है बस चालक की लापरवाही से? हाँ जी, बिल्कुल बस चालक की लापरवाही थी। बस आगे से आई नहीं है, बस पीछे से एक आ रही थी, क्योंकि वो लोग बात भी कर रहे थे कि कोई पूजा बस आ रही है तो वो आगे ना निकल जाए, शायद ऐसा कुछ करके इन्होंने स्पीड बढ़ाया, उसने ओवरटेक किया, ऐसा कुछ है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। समाजसेवी राजू त्रिपाठी को जन्मदिवस के अवसर पर भजन सम्राट अनूप जलोटा सहित कई विख्यात कलाकारों ने दी बधाई। राजू त्रिपाठी समाजसेवी को उनके जन्मदिवस अवसर पर भजन सम्राट अनूप जलोटा, संगीत कलाकार बॉलीवुड कुमार सत्यम, भजन सम्राट मुंबई पवन तिवारी, 3-5 के डायरेक्टर उमेश मिश्रा लखन सहित कई कलाकारों ने बधाई देते हुए ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना की है। जन्मदिन की मंगल बधाई देना चाहते हैं हमारे प्रिय छोटे भाई मित्र राजू त्रिपाठी जी, जो रीवा वाले हैं, जो समस्त कलाकारों के साथ जिनका संयोजन रहता है, संगीत से जुड़े हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। श्री राम राजा सरकार ओरछा वालों की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। माता रानी दया करें, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। के युवा समाज सेवी और सब हितुअन के ही, सब भाई के ही अपन नेमी प्रेमी, कला जगत में ही हर कलाकारन का ही उसासी दे वाले एक ठेठ और एक बड़ा मनई जिका मनई कह सकत है राजू त्रिपाठी भाई का ही जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। उनका प्यार दुलार तमाम कलाकारन का मिले, हमका पाचन का मिले और तमाम पूरे जीवन तरक्की करें, यह शुभकामना है। यह हमारे पाचन छोट भाई की तरफ से यह प्रेम है। उनके जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। राजू त्रिपाठी जी, आप युवा लोगों की धड़कन हैं। संगीत से आपको कितना प्रेम है हम सब जानते ही हैं, साथ साथ आप इतने बड़े समाज सेवी हैं
तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपको आपके जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे राजू त्रिपाठी जी। राजू त्रिपाठी भाई साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आप एक समाज सेवी हैं, बहुत प्यारे इंसान, और सबसे बड़ी बात कि मेरे इतने अच्छे मित्र हैं आप, और संगीत से आपको इतना प्यार है। यही वजह है कि आपसे मेरी दोस्ती इतनी गहरी है। तो आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप जिए हजारों साल और स्वस्थ रहें। ऊपर वाला आपको ढेर सारी कामयाबी दे। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। जिले में डेंगू मरीजों का हो रहा इजाफा, डेंगू प्रहार अभियान की हुई शुरुआत। नवीन यातायात भवन में शिफ्ट हुआ आईजी कार्यालय, यातायात थाना पुराने खंडहर भवन में ही रहेगा यथावत। उच्च शिक्षा विभाग की कक्षाओं का संचालन शुरू। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं 20 सितंबर यानी सोमवार से होंगी चालू। शिक्षा विभाग का आदेश जारी। और एडीजी ने डीआईजी व पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया निरीक्षण। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।